दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज के आप टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं हमारे थंबनेल के थ्रू कि जो आज हमने टॉपिक ले रखा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे इन शॉर्ट हम लोग एआई के नाम से भी जानते हैं। एआई वैसे तो हम लोग आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सभी जगह पे अवेलेबल है और इसको व्यापक रूप से और भी वास्ट लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत तो 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो ये होता है कि जैसे कि एक कृत्रिम बुद्धि, यानी कि इसको एक तरीके से जान सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता कैसे एक मशीन में डाली जाती है। ठीक है, इसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। इतना क्लियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का एक विज्ञान है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस के तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ऐसा क्या रोल अदा कर रहा है जो आज के जनरल पर्पस की लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हम लोग जनरली बहुत सभी जगह पे देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो। फेसबुक तो आप सभी लोग चलाते होंगे। फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टा तो ज़रूर चलाते होंगे। इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप लोग चलाते हैं और इन सोशल सारी साइट नेटवर्किंग साइट्स पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम शॉपिंग वाली वेबसाइट्स पे, जैसे शॉपिंग हो चाहे अमेज़ॉन, ठीक है, देन उसके बाद अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स है, अगर उसमें हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, यानी कि कोई मान लेते कि अगर कोई हमने एक मोबाइल ही क्यों ना सर्च किया हो, मोबाइल हो या फिर कोई क्लोथिंग वेयर हो, ठीक है ना, क्लोथिंग हो, तो अगर हमने उसे सर्च किया तो वो आप ध्यान देते हो तो फिर आपको वो चीज़ हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी दिखती है। वो कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ सजेस्ट करती रहती है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट में कि आपको उससे रिलेटेड और एड्स दिखाए जाते हैं और कई तरीके से बार बार आपके आंखों के सामने से गुजारा जाता है ताकि आप उस चीज़ को और फोकस करके उसको आप ख़रीद लें। यानी आपने देखा है, उस पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एब्जॉर्व करता है। जब आप किसी वीडियो को या किसी फ़ोटो को ज़्यादा देर तक की मोबाइल की स्क्रीन पे ऑन रखते हैं या देखते रहते हैं या रिव्यू सेक्शन को पढ़ते हैं, तो उस टाइम पीरियड को, उस सेक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करता है और अपने प्रोग्राम में स्टोर करता है और उसके बाद उसी को एनालिसिस करके आपके सामने उसी तरह के फैक्ट्स को प्रेजेंट करता रहता है। इसी वजह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में भी आता है और वो इसलिए प्रेजेंट करता है ताकि आपने उसको कुछ टाइम तक देखा है, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, तभी आप उस चीज़ को कंटिन्यूस प्रोसेस में देख रहे थे। और उसी को जहाँ जहाँ भी आप इंटरनेट पे आपका नेटवर्क या आपकी वेबसाइट या आपकी मेल आईडी या आपका अकाउंट कहीं पे भी लॉगिन है सेम ईमेल एड्रेस या सेम अकाउंट से, तो वो उस जगह पे आपको उस तरह के एड्स को प्रेजेंट करता रहेगा, प्लस दिखाता रहेगा कि वो आप उस चीज़ को बाई कर ले, ख़रीद ले, सेल कर ले, जैसा भी जो भी चीज़ आपने एक्टिविटी की होगी उसी से रिलेटेड उस चीज़ को वो प्रोसेस करता रहता है। अब सरल शब्दों में कहें तो इस विषय पर स्टार वॉर, मैट्रिक्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आखिर यह भला है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम 1997 में जो शतरंज के खिलाड़ी थे उनमें यूज़ होता था, जैसे कि शुमार गौरी को आप लोग जानते होंगे, नहीं होगा तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। वो क्या करता है कि वो सारी डिसीजंस के ऊपर वर्क करता है, सारे प्रोग्राम्स उसके डिसीजन पे वर्क करते हैं और वो ये चीज़ बताते जाते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि आज की डेट में क्या है तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसमें भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हाँ, अब बहुत सारी जगह पे तो ये भी हो रहा है कि इसमें क्या आगे चल के संभावनाएं कम हो जाएंगी ह्यूमंस के लिए। तो आइए उस पर भी बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या क्या है। तो आइए जानते हैं कि हम लोगों के आज के इस लाइफ में
क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। वैसे अगर इस देखा जाए तो एक बुद्धिमान इंसान का भी अगर गलत उपयोग किया जाए तो नुकसान तो उसके भी होते हैं, और एक मशीन का भी यूज़ किया जाए तो नुकसान उसके भी होंगे। एक गन अगर बनाई गई है तो वो सुरक्षा का भी काम करेगी, प्लस अगर उसे टेररिस्ट के हाथ में अगर वो लगती है तो वो एक वेपन का काम करेगी जो कि घातक रूप ले सकती है, जो कि हमारे ह्यूमंस लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रोबोटिक वे में यूज़ करें तो वो पीपल्स के जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए भी काम कर सकता है। लेकिन अगर उसे एक एज अ टेररिस्ट वे में यूज़ किया जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे लिए ही बहुत बड़ा घातक इस यूज़ में हो जाएगा, यानी कि वो हमारे लिए ही विनाशकारी साबित होगा। इतना क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने थे, ताकि ये पता चलता कि आपने वीडियो प्लस आपकी नॉलेज में कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। तो जैसा कि अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं और वीडियो में आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, है ना। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आर्टिफिशियल को दर्शाते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड देने हैं कि आपने आर्टिफिशियल यानी एआई का यूज़ कहाँ कहाँ होते हुए देखा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या नुकसान देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में आपको आर्टिफिशियल आपने कहाँ कहाँ यूज़ होते हुए देखा है, प्लस उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो, प्लस आर्टिफिशियल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके नज़रिए से लॉस क्या क्या हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। तो आप व्यूवर्स का हमें आंसर्स का इंतज़ार रहेगा, इसलिए कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एडिशन में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बनाते रहें आपके लिए। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।